जय हिंद प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम 27 जनवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट में जो जीएस के 38 प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था। वहीं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हम उसके बारे में भी देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों हमने विस्तार से व्याख्या के साथ उसके चर्चा किया है, ताकि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर वही क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आप सही कर सकें। दोस्तों फ्यूचर एग्ज़ाम की तैयारी क्या सही दिशा देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस तरह का एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में नहीं जानकारी होती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक अंदाज़ा देता है, मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर देता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। वहीं दोस्तों हमने कम से कम समय में बेहतर जानकारी प्रदान करने का कोशिश किया है, ताकि आपका जो समय बचे वो आप अन्य सब्जेक्टों में दे सकें, अपने स्वास्थ्य पे दे सकें, यार दोस्तों को दे सकें। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। नीला रंग होता है दोस्तों, इसको हम मैप में देख लेते हैं। जो आधिकारिक ध्वज है देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाल है और नीला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक चक्र है, अशोक चिन्ह है, और यहाँ पे 2 मछलियाँ भी हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। तो दोस्तों अमीर खुसरो तबला वादक और खड़ी बोली के आविष्कारक इनको माना जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने छाप तिलक सब छीनी जो लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किससे सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये 2019 में पेपर हुआ था, और ये 2015 का पूछा है जो पद्म विभूषण है। तो इस तरह से कोई भी अगर पूछा जा रहा है तो पद्म विभूषण पे आप लगाइएगा। पद्म विभूषण जो सबसे टॉप का होता है पद्म पुरस्कार में, उसको लगाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना होती है वो पद्म विभूषण के ही बारे में पूछा जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राज्य कर को शामिल किया गया था। तो जीएसटी में दोस्तों आप जानते हैं कि कई सारे करों को मिला करके, कई केंद्र कर और राज्य कर को मिला करके एक जीएसटी बना था। तो उसमें जो पूछा गया है कौन सा राज्य कर है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, चुंगी जो है वो राज्य कर है। इसके बारे में हम और डिटेल से देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की क्या क्या संभावना हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु और सेवा कर, इसे हिंदी में जीएसटी को वस्तु और सेवा कर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसको जो लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू इसे भारतीय संविधान में इसे स्थान दिया गया है, और ये 122वां संविधान संशोधन लाया गया था, जो 101वां संविधान संशोधन के रूप में संविधान के दोनों सदनों से पारित होकर के ये कानून बना है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर दोस्तों ये 12 अप्रैल 2017 को हुआ था, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। जीएसटी की सिफारिश जो है दोस्तों वो जीएसटी परिषद करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 5 टैक्स स्लैब हैं, 0, 5, 10, 18, 28, और ये अप्रत्यक्ष और गंतव्य आधारित कर है। और ये जो है कि ये इनडायरेक्ट रूप से लगता है, उपभोक्ता जब दुकान से खरीदता है तो वहाँ पे ये टैक्स लगता है। इसका आदर्श वाक्य जो है दोस्तों वो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट है। केंद्र सरकार राज्य के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगाएगा, अर्थात जिस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लगेगा वह पूरे भारत में एक समान मूल्य पर होगा। दोस्तों कोई भी वस्तु हो या सेवा हो जिस पे जीएसटी लगा है पूरे भारत में एक मूल्य पे वो मिलेगा। जीएसटी से कुछ वस्तुओं को मुक्त रखा गया है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद है, मादक पदार्थ है, बिजली है, इसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। विश्व का प्रथम देश जिसने जो है कि जीएसटी लगाया था वो फ्रांस हो जाएगा। भारत में प्रथम राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया था वो असम हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम अगले क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा 3/4 वोटों द्वारा लिया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। मुख्यतः जो है राज्य के वित्त मंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जीएसटी में कुछ शामिल जो कर हैं, केंद्र से संबंधित कर है। जीएसटी कई करों को मिला करके एक किया गया है, तो उसमें जो केंद्रीय कर हैं वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, व्यक्तिगत आय कर,
निगम कर, सीमा शुल्क ये केंद्रीय कर हैं। राज्य कर संबंधित जो हैं, राज्य जो कर हैं जिन्हें जीएसटी में शामिल किया गया, राज्य वैट है और केंद्रीय बिक्री कर है और चुंगी और प्रवेश कर है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, और विज्ञापन कर, ये सारे कर राज्य कर हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 7 अप्रैल को। ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 5-6 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसे पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो अन्य जो ऑप्शन है, जैसे 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, 21 सितंबर को दोस्तों विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर ये हो जाएगा जार्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया है। वहीं दोस्तों सैमुअल कोल्ट द्वारा जो रिवाल्वर की खोज किया गया है। मार्टिन कूपर द्वारा दोस्तों मोबाइल फ़ोन का यूज किया गया है, जो आविष्कार किया गया है। और विलियम कूलन द्वारा दोस्तों एसी का आविष्कार किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक ऐसा छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा अवतार दोस्तों ये ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आप अगर फेसबुक वगैरह अगर शुरू में बनाए होंगे तो वहाँ पे एक अवतार का ऑप्शन मांगता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों वो इंदिरा पॉइंट इसे कहते हैं। और ये किस देश के निकट है? तो ये इंडोनेशिया के दोस्तों सबसे निकट है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी है। वहीं दोस्तों बोलीविया की दोस्तों ला पाज है, और वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है। इस तरह से दोस्तों ये अलग अलग जो महाद्वीप पे देश हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये आपके सिलेबस में इसका जिक्र है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राज्यों की राजधानी, देशों की जो राजधानी है उसको पूछ रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं दोस्तों? तो असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए वो फेमस है दोस्तों। वहीं जिम कॉर्बेट दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और ये उत्तराखंड में है। रणथंभौर दोस्तों राजस्थान में है। बांदीपुर दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल दोस्तों मणिपुर की राजधानी है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। सिक्किम का दोस्तों हो जाएगा, जो त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला है। सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक है। नेपाल दोस्तों ये देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गया है। 6 राज्य इधर हैं और 2 राज्य इधर हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर त्रिपुरा और मिजोरम से होके गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भुवनेश्वर दिया है ऑप्शन में, ये सबसे नीचे है। भुवनेश्वर तो काफ़ी दूर है। गांधीनगर दिया है, रांची दिया है, भोपाल दिया है। तो ये जो है कर्क रेखा के नज़दीक हैं, जबकि भुवनेश्वर बहुत दूर है क्योंकि ये उड़ीसा में स्थित है। अगर आप ऐसी चीज़ों को मैप से दोस्तों पढ़ते हैं तो आपको ना सिर्फ कर्क रेखा आएगा बल्कि आपको ऐसे जो क्वेश्चन इधर उधर से उससे पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो आप मैप से पढ़ने का प्रयास कीजिए, टिक के पीछे बिल्कुल ना पढ़ें। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा, नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों हार्नबिल महोत्सव, जो वहाँ का बहुत ही फेमस महोत्सव है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों दुर्गा पूजा मनाया जाता है, और सिक्किम में दोस्तों एक सागा दावा एक महोत्सव वहाँ मनाया जाता है, और बिहार में दोस्तों छठ पूजा जो फेमस है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्माण के बाद आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, इम्फाल कोहिमा में ये अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ रही थी जापानी सेना के सहयोग से। बात करें आज़ाद हिंद फौज की दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में
अंग्रेजी शासन से युद्ध किया था, जो अंडमान निकोबार और फाल और कोहिमा जैसे क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में इन्होंने युद्ध किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र का पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, वृषभ बैल की पूजा की जाती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। और इन महान्यायवादी की बात करें तो ये संविधान में आर्टिकल नंबर 76 में इसका उल्लेख है, और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी राइट टेक कंपनी 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। राइट टेक कंपनी दोस्तों हमारी बासमती चावल को उसने पेटेंट कराने का प्रयास किया था दोस्तों, और ये कंपनी जो है दोस्तों है संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों दिल से चाहिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपके दिल में है कि वर्दी लेना है और उसके लिए पढ़ना है, तो आप अगर दिल से चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूरी नेचर आपका हेल्प करेगा, आपके यार दोस्त हेल्प करेंगे, मैं हेल्प कर रहा हूँ, और निश्चय ही आप वर्दी जरूर पाएंगे। और लगातार प्रयास करते रहिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, और ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और बात करें इसी से रिलेटेड, तो भारतीय जो संविधान का जो किनारा जो चित्रित किया गया है, वो नंदलाल बोस द्वारा उसे चित्रित किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और उसका चित्रण जो किया है नंदलाल बोस ने किया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया, तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, प्रिटोरिया जा रहे थे वो। डरबन से वो प्रिटोरिया जा रहे थे। और उन्होंने दोस्तों फर्स्ट एसी की क्लास में अंग्रेजों के साथ बैठा था, और उन्हें बुरा लगा, अंग्रेजों को बुरा लगा कि एक अश्वेत हमारे साथ बैठा है, और उन्होंने गांधी जी को नीचे उतार दिया। और कहा जाता है कि वहीं से गांधी जी ने अश्वेत के लिए, विशेषकर भारतीयों के जो असंतोष था, उनका विरोध जो होता था, और उनके साथ जो भेदभाव होता था, उसका नेतृत्व किया था। और अंत में दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और देश को आज़ाद करवाया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, बिहू जो है वो असम से संबंधित है। नौटंकी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली दोस्तों केरल से है। गरबा गुजरात से है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, बिहार पाटलिपुत्र से। जो आज का जो बिहार है, वहाँ पे मौर्य वंश कभी शासन करता था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना में ये प्रावधान किया गया है। 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट सुविधा दिया गया है। बात करें दोस्तों जन धन योजना की, तो ये 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य था देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा को मुहैया करवाना, यानी कि हर परिवार को बैंक खाता खोलना इसका उद्देश्य था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रकुल का सदस्य है, और G20 का भी सदस्य अभी भारत की अध्यक्षता में बैठक भी हुआ है, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का भी अध्यक्ष है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान का सदस्य नहीं है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं
तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप डेली प्रैक्टिस पे पढ़ रहे हैं। जैसे आप लूसेंट जैसी चीज़ किताब को दोस्तों आप कई बार रिवीजन कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन हो जाने की पूरी संभावना है। अगर आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग मटेरियल है, तो उसके साथ साथ आप लूसेंट को ज़रूर फॉलो करें, उसके अलावा और किसी चीज़ को फॉलो ना करें। और कर सकते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वर्क कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, निश्चय ही दोस्त आप अच्छा करेंगे। 38 में से आप 35-38 के करीब पहुंचने लगेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आप यहां से देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी दिशा में आपको अपनी तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था? तो इस राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर दक्षिण कोरिया है और विश्व कप पूछ रहा है, कोई पूछा है कि किस देश ने जीता है 2014 में विश्व कप, अगर उसमें भारत ऑप्शन में दिया है तो आप भी निसंदेह आप भारत को मार दें, उसको टिक करें। अगर आप क्लियर हैं कि कोई और देश है तो उसको लगाएं, अगर क्लियर नहीं है तो आप गेस कर सकते हैं। भारत है तो आपको भारत को लगाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकांशतः यही सही है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी नंबर हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा। और आप इसे गेस कर सकते हैं दोस्तों, गेस करेंगे तो आप कैसे लगा सकते हैं, ये टेक्निक भी सीख सकते हैं। सारी संभव है कि दोस्त आप बहुत पढ़ें लेकिन कुछ क्वेश्चन ना आए तो आप उसको गेस के थ्रू लगा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कम हुए हैं आप उसको गेस करके लगा सकते हैं। गेस करने की भी क्षमता अपनी डेवलप कीजिए, और वो आता है दोस्तों आप जब कई मॉक टेस्ट लगाएंगे, कई बार जो आपका सोर्स है सिलेबस उसको कई बार पढ़ेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, वहीं से आपको ये क्षमता डेवलप करना है कि कैसे गेस करना है। इस क्वेश्चन को कैसे गेस कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 200वां स्थान तो नहीं होगा, 150वां भी नहीं होगा, 50वां 100वां हो सकता है। तो आप 2018 की बात किया है तो काफ़ी पुराना है, तो यहाँ पे आप डी पे ऑप्शन पे जा सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों अब ये 50 के आसपास पहुँच चुका है, तो इस तरह से आप गेस करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। ऐसे क्षमता डेवलप करेंगे तो आप अन्य स्टूडेंट से आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन को आपको इस तरह से गेस करना ही पड़ता है दोस्तों, करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को किस ब्लॉक नाम दिया गया था? क्या ब्लॉक का नाम दिया गया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सूडान हो जाएगा दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप जानते हैं कि भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को जो ईस्ट अफ्रीकन यानी पूर्वी अफ्रीका की तरफ अभियान में भारतीय सैनिकों का प्रयोग किया था, तो बड़े पैमाने पे हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उन्हीं के सम्मान में दोस्तों ये सूडान ब्लॉक का नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, हरमनप्रीत कौर है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कि हमारी महिला साथी जो भी वीडियो देख रही हैं कि आप भी वो काम कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। ये एक उदाहरण है, आप कभी अपने आप को नीचा ना समझिए, किसी से आप सबके समान हैं दोस्तों। और आप इंदिरा गांधी से, किरण बेदी से, अरुणिमा सिन्हा जैसी लोगों से आप मार्गदर्शन ले सकती हैं, निश्चय ही आप सफल होंगी। लगातार बस प्रयास करते रहना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, तिल्ली हो जाएगा दोस्तों। तिल्ली जिसे प्लीहा भी कहते हैं, और इसमें जो है ये सभी जो रीढ़धारी प्राणी होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। और WBC जो होता है यहीं पे आके डेड होता है, इसको नष्ट करने का काम कौन करता है? तिल्ली करता है, जिसे प्लीहा भी कहते हैं, स्पिन भी कहते हैं, स्प्लिन भी कहते हैं। और बात करें अस्थि मज्जा की दोस्तों, अस्थि मज्जा में दोस्तों वयस्कों में जो है WBC बनता है, जो हमारा लाल रक्त है वो अस्थि मज्जा में बनता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? तो दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, तांबा जो है मिश्र धातु गुलाब में शामिल होता है। बात करें दोस्तों, मिश्र धातु गुलाब एक
ये सोने का एक प्रकार है जिसकी शुद्धता बात करें तो 14 कैरेट होता है। शुद्ध सोने का तो 24 कैरेट होता है, लेकिन इसका जो है शुद्धता वो 14 कैरेट होता है। इसमें गुलाब सोने में दोस्तों जो सोने के अलावा तांबे का यूज किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नायलॉन का यूज किया जाता है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति का भौतिक मात्रक की बीमा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये इस तरह से रहेगा, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -3। तो इस तरह से होता है। ये इसका शक्ति का जो भौतिक बीमा जो मात्रक है उसकी बीमा जो हो जाएगा m की पावर 1 और l की पावर 2 और t की पावर -3 हो जाएगा। और बात करें शक्ति की दोस्तों, शक्ति दोस्तों ये कार्य करने की क्षमता की दर को कब बताता है? इसका शक्ति यानी कि कार्य बटे समय इसे कहा जाता है। इसका SI मात्रक वाट होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये CaSO4.2H2O होता है। वहीं दोस्तों एप्सम की बात करें तो एप्सम का जो सूत्र होता है MgSO4 होता है, MgSO4 होता है। और गंधक की बात करें तो सल्फर को गंधक भी कहते हैं। क्वार्टज की बात करें दोस्तों इसका सिलिकॉन और जो ऑक्सीजन का ऑक्साइड होता है SiSO4 होता है, क्वार्टज का सूत्र होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर में दोस्तों मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र होता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा, मछली हो जाएगा। अभी हमने देखा था, फिर से एक बार मैप में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मछली का, 2 मछलियों का उसमें चिन्ह है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने सीटों का योगदान है? उत्तर प्रदेश लोकसभा में दोस्तों 80 सीट है लोकसभा की है और राज्यसभा की 31 सीट है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माघ मेला किस के दिन शुरू होता है? तो ये मकर संक्रांति के दिन दोस्तों माघ मेला की शुरुआत होती है और इस मकर संक्रांति से ही दोस्तों सूर्य का उत्तरायण होने लगता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वाराणसी में हुआ था दोस्तों। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका भी जन्म वाराणसी से हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वो इलाहाबाद में हुआ था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी? तो दोस्तों लखनऊ का घराने का जो नींव रखा गया था मोदू खां और बख्शू खां द्वारा रखा गया था। यहाँ पर जो राइट आंसर बी हो जाएगा, बख्शू खां ने लखनऊ घराने की नींव रखा था। बात करें दोस्तों बड़े गुलाम अली खान की, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे और ये पटियाला घराना से संबंध रखते थे। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों आप इनको जानते होंगे, ये शहनाई वादक हैं। और अमजद अली खान दोस्तों ये सरोद वादक हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने 38 क्वेश्चन को देख लिया, डिटेल में देखा है कि क्वेश्चन को किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस पे आधारित हैं। हमने बीच बीच में अभी देखा कि 2-3 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और आप आने वाले एग्ज़ाम को अच्छी और बेहतर दिशा दे सकेंगे और अंततः आप सफल होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।